प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, ये लाएंगे सावन, ये लाएंगे प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर की पावन, पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। दृढ़ भूमि पे डाल बाग में, चैत्य है एक पोला, चैत्य है एक पोला, चैत्य है एक पोला। एक रात की प्रतिमा धारी, चौवे हारी तेला उपवा, चौवे हारी तेला उपवा। दृष्टि तो एक पुद्गल पे, दृष्टि तो एक पुद्गल पे, प्रभु के जम ही जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन, प्रभु वीर की पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। शक्रेंद्र सभा में प्रभु की शक्ति, महिमा करे बखान, महिमा करे बखान, महिमा। सारे देव एक स्वर में करते, वीर प्रभु गुणगान, वीर प्रभु गुणगान, वीर प्रभु। संगम समानिक देव को, संगम समानिक देव को, ना बात सुहाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। अभविव मिथ्या दृष्टि संगम, पहुँचाओ उद्यान, पहुँचाओ उद्यान, पहुँचाओ उपसर्ग 20 रात में ही देता वो है वान, देता वो है वान, देता वो है। प्रभु वीर की समता मेरू से, ओ प्रभु वीर की समता मेरू से, हिल न पाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा, पावन बनाएंगे पावन। अनंत अनंत
शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रवण कर रहे हैं श्रमण भगवान महावीर स्वामी की प्रेरणादायक केवल ज्ञान तक की यात्रा और केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकरत्व पद की प्राप्ति और उसके बाद मुक्ति पद की प्राप्ति। मगर केवल ज्ञान तक पहुंचना भी कोई आसान नहीं था। कहा जाता है 23 तीर्थंकर भगवंतों के कर्म एक और श्रमण भगवान महावीर स्वामी के कर्म एक और। फिर भी भगवान महावीर स्वामी के कर्म उन 23 तीर्थंकरों से कई गुना ज़्यादा थे और इस कारण उन कर्मों को न्यूट्रलाइज्ड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उनकी निर्जरा करने के लिए प्रभु को घोर कष्ट समतापूर्वक सहना ही पड़ा। तो आज हम संगम के द्वारा दिए गए कष्टों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। संगम नाम का एक देवता जो है तो वैमानिक देवता, जो है तो स्वधर्मेंद्र महाराज का सामानिक देवता, सेम लेवल का देवता है। रिद्धि बहुत है, पूर्व की साधना भी बहुत है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तपस्या साधना के बदले ऊंचे प्लेटफॉर्म तक तो पहुंच जाते हैं, मगर पूर्व जन्मों में जो ईर्ष्या क्रोध आदि के संस्कार है उनको वो निर्मूल नहीं कर पाते, उन्हें वो नष्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण संपन्नता तो आ जाती है मगर उनकी वो फितरत नहीं बदलती। तभी तो बोल देते हैं सूरत तो अच्छी हो जाती है मगर सीरत नहीं बदलती। तो मानो उस अभावी मिथ्या दृष्टि सामान्य देवता की, क्योंकि एक जैन साधु का संयम पाल करके कोई भी जीव, भले वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, यदि मनुष्य भव में आकर के उत्कृष्ट संयम पाले तो वो भी 21वें देवलोक तक जा सकता है। तो वो तो अभी पहले ही देवलोक में है, सामान्य देवता है और ईर्ष्या आ गई। किस बात की चिढ़ मच गई कि स्वधर्मेंद्र महाराज, शक्रेंद्र महाराज एक इंसान के प्रति इतना डुल डुल करके बातें कर रहे, इतना बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं कि आज यदि इस भूमंडल पे कोई ऐसा शूरवीर महापराक्रमी साधक है तो वह है श्रमण भगवान महावीर स्वामी, जिन्होंने तेले के तप के साथ भिक्षु की हम 12वीं प्रतिमा ही कहे एक रात्रि की वो प्रतिमा ग्रहण की है और उन्होंने एक पुद्गल पे अपनी दृष्टि को जमा रखा है और दोनों पैरों में कुछ फासला है, भुजाएं लंबी झुकी हुई है और प्रभु की दृष्टि मात्र उस एक पुद्गल के ऊपर टिकी हुई। और ऐसे में
शुक्रेंद्र महाराज उनकी बहुत बहुत भक्ति, बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे। सभी सभासद कह रहे हैं सच में उन जैसा तो कोई शूरवीर हमने नहीं देखा। उनमें इतनी करुणा है कि जो अपराधी के प्रति भी करुणाशील हो जाते। अर्थात इतनी प्रशंसा जब हुई है तो इधर सुनने वालों में, सभासदों में एक अभव्य है जिसने तरना नहीं है, और मिथ्या दृष्टि है जिसे सन्मार्ग और उन्मार्ग के भेद का ज्ञान भी नहीं। उसमें मात्र इतना है कि मेरी ईगो और ज़्यादा पुष्ट हो जाए, ये सारे देवी देवता मुझे और सम्मान देने लग जाएं, और वह प्रभु को कष्ट देने के लिए चेतावनी भरे शब्दों में कहता है, अरे तुम कहते हो कि वो देवी देवता से चलायमान नहीं हो सकते, मगर हे शक्रेंद्र महाराज, आप मुझे प्रॉमिस दीजिए कि मैं उन्हें जब विघन कष्ट पहुंचाने जाऊं तो आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, और मैं दिखा कर के, बता कर के, सिद्ध करके दिखाऊंगा कि मनुष्य की ताकत हमेशा 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 देवी देवताओं की ताकत से नगण्य, शून्य, बहुत कम रही है। अर्थात देवी देवताओं की ताकत के सामने दुनिया हमेशा नतमस्तक हुई है। इसलिए मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं आपके महावीर को भी 2 ही पलों में ढेर कर दूँ। तो शक्रेंद्र महाराज ने सोचा कि चलो इसका भी अहम टूट जाए, तो वो मौन रहे, और वो पहुंच गया है उसी दृढ़ भूमि नाम की नगरी में, और पेढ़ाल नाम का वो उद्यान है, और पोलास नाम का चैत्य है, और वहाँ पर प्रभु अपनी एक रात्रि की उस भिक्षु प्रतिमा को धारण करके खड़े, और आकर के उसने 20 प्रकार के उपसर्ग, कितनी तरह के, एक ही रात में 20 प्रकार के कष्ट दिए। सोच पड़ती है इनमें से एक भी आज के साधक की जिंदगी में आ जाए, वो साधना छोड़ देगा शायद, मगर प्रभु अनंत बली थे, प्रभु अनंत शक्ति के धारक थे, और प्रभु जानते हैं कि कर्म बांधे हैं तो आज ये निमित्त बनकर के आया है, मुझे इसके प्रति भी रोष, क्रोध, असहनशीलता का भाव नहीं लेकर के आना। तो उन 20 प्रकार के उपसर्गों में पहला उपसर्ग भजन में सुने, धूल भरी आंधी से तनक विवर भर जाते, विवर भर जाते, विवर है वज्रमुखी फिर चींटियां काटे ना घबराते, काटे ना घबराते, काटे ना। मच्छर हजारों खून पिए, मच्छर हजारों समता न जाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो सबसे पहले उस संगम देवता ने प्रभु को धूल भरी आंधी की विकुरणा करके आहत किया, जिसमें मिट्टी ही मिट्टी, धूली ही धूली, मानो पर्वत के पर्वत ही चूर्ण के रूप में चूर चूर होकर के उड़ उड़ के आ रहे। और प्रभु के देह के जो विवर है, विवर मतलब जो खाली भाग है, जो छिद्र रूप है, नासिका में मिट्टी जा रही है, आंखें, प्रभु ने तो एक पुद्गल पे अपनी दृष्टि को फिक्स कर रखा था, आंखें भी खुली थी, और आंखों में भी वो मिट्टी घुस रही, कानों में भी मिट्टी जा रही, पूरा तन उनका मिट्टी से भर गया। छींकें भी तो आ सकती है, छींक आई भी हो, परंतु प्रभु ने उस उपसर्ग का कोई प्रतिकार नहीं किया। प्रतिकार मतलब
ये नहीं है विरोध किया कि बस मेरी होगी, अब मेरे को माफ़ कर दो, मैं ये नहीं सहता, तुम कौन सी देव शक्ति हो, मैं तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाता हूँ। प्रभु ने अपनी साधना से ये सिद्ध किया कि मानव की शक्ति देवी देवताओं को भी झुका सकती। यदि उसे अपनी आत्मा पे श्रद्धा हो, अपने कर्म पे श्रद्धा हो, तो उसे दर दर जाकर के अपना माथा फोड़ने की आवश्यकता नहीं हो। मगर हाँ, वैसी श्रद्धा, वैसी आस्था, वैसी दृढ़ता हो तो, वरना व्यर्थ में किसी को चैलेंज करने का तो भगवान की साधना में कहीं उल्लेख नहीं। वो तो खुद आकर के तंग कर रहे हैं और प्रभु की परीक्षा ले रहे हैं, तो प्रभु शांत रहे। दूसरा उपसर्ग वज्रमुखी चींटियों का। ऐसी चींटियाँ जिनके मुख वज्र के समान कठोर है, अर्थात यदि एक बार ग्रिप बना लेती है तो कितना भी उतारो तो उतरती नहीं। जैसे ब्राउन वाली चींटियाँ भी जब चिपक जाती हैं तो कितनी वेदना होती, उसको उतारो भी तो भी वो उतरने का नाम। और जो बड़े बड़े काले वाले कीड़े होते हैं, जब वो डंक लगा करके पूरा अपने ग्रिप बना लेते हैं, वो टूट जाएंगे मगर छोड़ेंगे। तो ऐसी हजारों चींटियां प्रभु के देह को अलग अलग स्थानों पे, मर्म स्थानों पे काट रही, मगर प्रभु ने किसी को भी यूं करके हटाया नहीं, जरा भी अपने अंगों का संचालन नहीं किया। अर्थात इतनी दृढ़ता, इतनी आत्म रमणता। यूं ही हम सब प्रभु महावीर के गुण नहीं गा रहे, कितनी शांति थी उनके भीतर। और तीसरा उपसर्ग, ये उपसर्ग हट रहा है और हजारों मच्छरों की विकुर्वणा करके उस संगम देव ने प्रभु के देह पर मच्छर ही मच्छर बिठा दिए। और मच्छर चिपक करके खून पी रहे हैं, रक्त पी रहे हैं, डंक मार रहे हैं, वेदना हो रही है, मगर प्रभु शांत है। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। दीमक काटे और बेचो के डंकत जहरीले, डंकत जहरीले, डंकत जहरीले। नेवले भी मांस नोचते, भाव न हो मैले, प्रभु के भाव न हो मैले, प्रभु के भावना। फिर जहरीले सांपों के, ओ फिर जहरीले सांपों, वेदना घोर आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे। चौथा उपसर्ग दीमक। जैसे लकड़ी को दीमक वो घुन खाता चला जाता है, ऐसे हजारों दीमक, वो कीड़े प्रभु के देह को खाने लग पड़े। अब ये सारी की सारी जो वेदनाएं हैं वो व्याक्रियकृत है। कैसी है? इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वैसे निशान पड़ेंगे, वैसे कट्स पड़ेंगे, मगर हाँ इतना ज़रूरी है कि जो वेदना है वो सिमिलर टू औदारिक वाली होगी। जैसे कोई औदारिक प्राणी काटे और शरीर में निशान पड़ जाए, कट छट जाए, मगर यहाँ पर वेदना की अनुभूति सेम होगी। वेदना की, क्योंकि ये कष्ट किसके द्वारा दिया जा रहा है? देवता के द्वारा, वैक्रिय। और प्रभु के उस देह के ऊपर दीमक ही दीमक। अब विचार करो, कभी दीमक का तो डंक आप लोगों ने, हम लोगों ने इस भव में तो फील नहीं किया है, मगर उसकी भी घोर वेदना।
और उसके बाद बिच्छुओं की विकुर्बणा, प्रभु के देह पर वे जहरीले विषैले जो क्रोध के मारे डंक मार रहे हैं। बिच्छू का काटा हुआ तो कितना छटपटाता है, एक बिच्छू भी काट जाए तो भी व्यक्ति छटपटाने लग जाता है, मगर प्रभु इतने बिच्छुओं के डंक, कोई पैरों पे काट रहा है, कोई कानों पे काट रहा है, कोई ओंठों पे काट रहा है, कोई पेट पर काट रहा है, कोई मर्म स्थानों पे काट रहा है, मगर प्रभु ऐसे टाइम में भी शांत रहे। कितनी समता होगी, कितनी दृढ़ता होगी, कितनी सहनशीलता होगी कि मैं जिस ध्यान की अवस्था में स्थिर हूँ, कोई भी उपसर्ग आए मैं उसे सहूँगा, मगर मैं उसका किसी भी तरह से मन से भी विरोध नहीं करूँ। और फिर इसके बाद नेवलों का परिशह आता है, उपसर्ग आया। नेवले प्रभु की पिंडलियों का मांस अपने दांतों से खींचते हैं, नोचते हैं, उस आंतड़ियों को खींच करके बाहर लेकर के निकाल देते, मगर प्रभु ऐसे में भी शांत रहे। और इसके बाद जहरीले सांपों का वो पाँव पर डंक लगाते हैं, प्रभु के देह पर कुंडल लगा कर के गले तक लिपट जाते हैं। मानो सामान्य व्यक्ति हो तो देखकर ही सहम जाता, प्राण छोड़ बैठता, मगर प्रभु के देह को पूरी तरह से जैसे रस्सियों से बांधा जाता है, ऐसे बांध करके बार बार डंक लगाए, मगर प्रभु तब भी नहीं घबराए, तब भी जानते हैं कि मेरी आत्मा को ये चीज़ें नष्ट नहीं कर सकती। अर्थात समता के भावों से प्रभु बढ़ रहे, प्रभु के भावों में जरा भी मलिनता, जरा भी मैलापन नहीं आया। और फिर आगे, चूहों ने तन को कुतर कुतर के आहत कर डाला, आहत कर डाला, आहत। हाथी वे हथनी उन्हें उछाले बींध फिर डाला, रौंद फिर डाला, रौंद फिर। पिशाच की अठार, पिशाच की अठार, ना प्रभु को डराएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। आठवां उपसर्ग चूहों का। वो चूहे प्रभु को अपने नुकीले तीखे दांतों से कुतर रहे, काट रहे, मगर प्रभु जानते हैं कि देह कुतरा जा सकता है, मगर आत्मा का एक भी अंश कुतरा, काटा, छेदा नहीं जा सकता। और उन चूहों ने देह के स्थान स्थान पे कुतर कुतर करके जख्म कर दी, और फिर उन्हीं के ऊपर अपना मूत्र लघु शंका कर रहे। और मूत्र में, पेशाब में, यूरिन में तो खार पदार्थ, उसमें नमक का तत्व ज़्यादा, जैसे कट्टे पर जले पे नमक छिड़कना और वेदना, मगर प्रभु ऐसे में भी शांत रहे। और चूहों के उपसर्ग के बाद हाथी और हथनी का उपसर्ग, गंभीर रव करते हुए, गुंजार करते हुए हाथी मदमस्त होकर के प्रभु को सूंड में पकड़ करके ऊपर उछाल देते। और कहा है लगभग 1200 फीट ऊंचा उठाया और ऊपर उछाल करके नीचे गिरा दिया, और जैसे ही नीचे गिरे अपने पैरों के नीचे यूं रौंदने लगे जैसे मिट्टी को रौंदा जाता है, मगर प्रभु तब भी शांत रहे। कुछ हल्का सा संभले तो अपने तीखे नुकीले दांतों से प्रभु के देह को छलनी करने लगे, मगर प्रभु तब भी शांत रहे। हाथी का उपसर्ग सेम ही हथनी का उपसर्ग आया। और इसके बाद प्रभु को पिशाच के रूप में
उस संगम देवता ने जोर जोर से अट्टहास करके 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। सामान्य व्यक्ति तो डर के मारे ही प्राण छोड़ बैठे, मगर प्रभु ऐसे में भी शांत रहे। विचार करो ना, रात के 12-1 बजे छत से कपड़े भी लेकर आने पड़ जाए ना, तो हल्की सी भी तेज हवा यूं लग कर के जाए ना तो एकदम हो जाता है क्या हो। मगर उस उद्यान में अकेले खड़े हैं और यूं भूत प्रेतों की आवाजें आ रही हो, अट्टहास, कोई जोर जोर से हंस रहा हो, मगर ऐसे में प्रभु का एक भी रोया, एक भी रोंगटा रोमांचित नहीं हुआ। भय के मारे उसमें किसी भी तरह की संवेदना नहीं आया। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। क्रूर भाग फिर झपटा तन को पटवत फाड़ दिया, पटवत फाड़ दिया, पटवत। पट बोलते हैं कपड़े को, पट किसको बोलते हैं? कपड़े को। जैसे कपड़े को यूं फाड़ा जाता है तो एकदम झपटा मार करके एक खूंखार बाघ प्रभु के ऊपर झपटा, पहले नाखूनों से उनको नोचने लगा, फिर अपनी दाढ़ों से उनको चीरने लग पड़ा। और जब देखा किसने? संगम ने, इतनी वेदनाएं दे दी, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो सोचा कि इनको अपनी माता पिता से बड़ा मोह होगा। माता पिता के करुण वो क्रंधन मोह को झाड़ दिया, मोह को झाड़ दिया, मोह को। पैरों में अंगीठी रच कर, पैरों में अंगीठी रच कर खीर पकाए जाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे पावन। जैसे ही उस क्रूर हिंसक बाघ का उपसर्ग टला और उसी के साथ साथ क्या दिखने लगा? मेरे माता मेरे पिता करुण क्रंदन विलाप कर रहे, रो रहे। कोई आता ताई आकर के उनके पिता को चपेड़े मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, मुक्के मार रहा है। माता के बाल पकड़ करके उनको शैया से खींच कर घसीट करके लेकर जा रहा है और वो चिल्ला रहे हैं, हे वर्धमान हमें बचाओ, हे वर्धमान हमें बचाओ। देवकृत माया है। कौन सी माया? देवकृत माया। मगर प्रभु तो उस मोह को झाड़ रहे हैं ना। प्रभु जानते हैं ये मेरे माता पिता, ये मेरे माता पिता नहीं। और फिर जब देखा कि इनके मन में तो अपने जन्मदाता जन्मदात्री के प्रति भी मोह नहीं है, तो इनको और उपसर्ग दिया जाए। तो एक रसोइये का रूप धारण किया और पास में छावनी, जैसे लोग घूमते घूमते जंगल के रास्ते से गुजरते हैं, लोगों का झमघट है, भूख लगी है, कुछ बनाओ कुछ बनाओ। और वो रसोइया ढूंढता है कोई अंगीठी रचूं, कुछ अंगीठी बनाऊं, मगर अंगीठी के लिए कुछ मिलता नहीं। तो वो प्रभु के उस ध्यान अवस्था में जो पांव रखे हैं उनके सेंटर में ही अग्नि जला देता है और जला करके प्रभु के पाँव के ऊपर मिट्टी सी लगा करके उसके ऊपर बर्तन रख करके खीर पकाता है। उस आग की तपश से भयंकर वेदना हो रही, मगर प्रभु ऐसे में भी शांत रहे।
चंडाल बन के पक्षियों के पिंजरे लटकाए, पिंजरे लटकाए, पिंजरे। आंधी में उखड़ कर पेड़ गिरे यो प्रभु बिगड़ जाए, प्रभु बिगड़ जाए, प्रभु। कलंक लिखा वायु तिनके सम उन्हें उड़ाएगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। कलंक लिखा वायु तिनके सम उन्हें घुमाएगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन गे पावन। तो उस संगम देवता ने चंडाल, जो मृत कलेवरों को उठाने वाले होते हैं, तो वैसे रूप की विकुर्वणा करके पक्षियों के पिंजरों में बंद करके प्रभु के बाजुओं पे टांग दिया और गले पर ऐसे लटका दिया और देखने लगा कि अब ये पक्षी नोचेंगे, क्योंकि पिंजरे में मुंह बाहर आने की तो जगह। प्रभु को वो नोचते। और दूसरा मीनिंग इसका यह भी निकलता है कि उसने मृत पक्षियों के कलेवर पंजर प्रभु के देह पर लटका दिए, जो अभी अभी मरे। और जब उनके ऊपर कुछ कुछ मांस है तो अन्य चील इत्यादि की विकुर्वणा करके भी वो प्रभु को भी नोचने लग जाते। मगर प्रभु ऐसे में भी धीर गंभीर दृढ़ पर्वत के समान अडोल निष्कंप रहे। और फिर देखा कि इन्हें तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो प्रभु को खिलाने के लिए, ध्यान से विचलित करने के लिए उसने आंधी की, खरवात की विकुर्वणा की, जिसमें तेज आंधी चलती है। और उस तेज आंधी में प्रभु को जैसे अन्य तिनके उड़ने लग जाते हैं, ऐसे जैसे पेड़ उखड़ उखड़ करके गिरते हैं, ऐसे ही प्रभु भी अपनी ध्यान साधना में अपनी आत्मा की दृष्टि से तो जमे हुए हैं, मगर देह की दृष्टि से जहाँ पर खड़े होकर ध्यान कर रहे थे, वो जोर जोर से हवा जब चली है तो प्रभु को उठा करके वो पटक दिया। जैसे वृक्ष उखड़ उखड़ करके गिरते हैं, प्रभु भी बार बार कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, मगर प्रभु ऐसे में भी शांत है। फिर कलंक कलिका वायु उसकी विकुर्वणा की, जिसमें जैसे आप लोग देखते होंगे कभी नदी में, कभी नदी देखी होगी, और उस नदी में किस तरह से भंवर बनते हैं, किस तरह से वो रोटेट करता है पानी, और उसमें यदि कोई चीज़ गिर जाए तो वो किस तरह से घूमती है। और अपने घर की वॉशिंग मशीन में चले जाओ, किस तरह से रोटेशन होती है, मिक्सी में चले जाओ किस तरह से गोल गोल। इस तरह की तेज झंझावार, तेज आंधियाँ, तेज हवा चलने लगे कि प्रभु भी मानो उसमें घूमने लगे। मगर ऐसे टाइम में भी प्रभु की समता, प्रभु की दृढ़ता, प्रभु की अपनी ध्यान की एकाग्रता खंडित नहीं हुई। प्रभु ऐसे में भी अडोल निष्कंप रहे। प्रभु वीर के पावन कथा, महावीर के पावन पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के, सावन ये लाएंगे सावन। जब देखा कि इसके मन में अभी भी कोई विक्षोभ नहीं आ रहा, अंदर से कोई कुंठा, कोई भय नहीं आ रहा, तो उस टाइम उसने एक बहुत बड़ा प्रहार प्रभु पर किया, जिसका नाम है काल चक्र। काल चक्र, जैसे अभिमन्यु का चक्र हम सुनते हैं, जैसे हम
सुदर्शन चक्र सुनते हैं, जैसे रथ के चक्र देखते हैं, ऐसा बहुत बड़ा वज्र के समान वो कठोर, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही हैवी उस चक्र की विकुर्वणा की, और बहुत ऊंचाई पर ले जाकर के उसने जहाँ प्रभु ध्यानस्थ थे उनके ऊपर उसको गिरा दिया। और कहा जाता है, आवश्यक निरुक्तिकार ने कहा है, यदि वो चक्र मेरू पर्वत पर भी गिरे तो वो भी चूर चूर हो जाए, मगर प्रभु पर गिरा और प्रभु देह के साथ अपने नाखूनों तक, मतलब घुटनों तक प्रभु धरती में धस गए, मगर प्रभु का बाल भी बांका, वेदना बहुत है मगर शांति भी भीतर पूर्ण रूप से विद्यमान है। प्रभु घुटनों तक धरती में धसे, उस काल चक्र कारण, उस काल चक्र कारण, उस भोला संगम तुम्हें मुक्ति दो, ना जन्म करो धारण, ना जन्म करो धारण, ना जन्म। कामुक चेष्टाएं अप्सरा, कामुक चेष्टाएं अप्सरा के ना भरमाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो उस संगम देवता ने जब देखा कि इनको इससे भी कोई उद्विग्नता, उत्तेजना, आवेश, ये आउट ऑफ कंट्रोल आपे से बाहर जा ही नहीं रहे, मेरा लक्ष्य क्या है, इनको इनकी साधना से गिरा देना, विचलित कर देना, मगर प्रभु बिल्कुल शांत है। और फिर जब इसने देखा कि इनको इन प्रतिकूल उपसर्गों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो प्रभु को उसने 2 अनुकूल उपसर्ग दिए। कैसे? अनुकूल उपसर्ग, क्योंकि कांटों के रास्ते पे चलते टाइम व्यक्ति फिर भी खुद को संभाल करके चलता है, मगर फूलों का पथ हो, मार्ग बिल्कुल चिकना हो, तो ऐसे उस सुंदर खूबसूरत रास्ते पर तो व्यक्ति भटक ही जाता है। तो उसने प्रभु को उलझाने के लिए क्या कहा, देव विमान लेकर के आया और कहने लगा, आप देवलोकों के लिए, मोक्ष के लिए तो साधना कर रहे हो, तो मैं आपको सदेह, सदेह मतलब देह के साथ ही स्वर्गों की यात्रा करवा लाता हूँ। आप कहें तो मैं आपको देह के साथ ही मोक्ष ले जाता हूँ। मगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो उलझ जाता, उसको लगता कि हाँ ये कैपेबल है, मगर जिसकी खुद की मुक्ति नहीं हुई वो दूसरों की मुक्ति, भगवान तो जानते हैं कि ये तो खुद अभी कैसा जीव है, अभवी जीव है, संसार परिभ्रमण इसका निरंतर चलने वाला है, और ये मेरे को क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें देवलोक ले जाता हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष दे देता हूँ। प्रभु उस पर भी मौन रहे। और जो लास्ट वाला उपसर्ग सोच रहा है कि स्त्री तो आदमी की कमजोरी होती है, तो उसने सुंदर सुंदर अप्सराओं की विकुर्वणा करके, जैसे बसंत की ऋतु हो और आम्र मंजरियाँ फूट रही हो और मंद मंद ध्वनियाँ कोयले कूँ कर रही हो, और ऐसे में जब प्रकृति भी वैसा वातावरण बना दे, कामुक चेष्टाएं करती हुई वो देव सुंदरियाँ भी सामने उपस्थित हो जाएं, मगर प्रभु उनकी ओर भी आँख उठा करके भी नहीं देखते। और प्रभु अपनी ध्यान साधना में लगे हैं, ध्यान साधना में उत्तरोत्तर और ऊपर से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। प्रतिकूल 18 दो अनुकूल वो कष्ट थे आए, कष्ट थे आए, कष्ट। प्रभु सोचा मेरे कर्म पुरातन आज उदय आए, आज उदय
उस बेशरम संगम को, उस बेशरम संगम को लज्जा तक न आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। खुद से ही पूछ करके कभी देखो, इनमें से एक भी उपसर्ग आ जाए तो क्या होने वाला है। मगर प्रभु ऐसे दृढ़ संकल्प के धनी थे, अर्थात प्रभु ने इतने उपसर्ग आने पर भी अपने संकल्प को, अपनी आत्म रमणता को त्यागा नहीं, आत्म रमणता को छोड़ा नहीं। मगर वो संगम एक बार तो चूर चूर हो गया, पानी पानी हो गया कि वास्तव में इंसान नहीं, इंसानों से भी ऊपर। गुरुदेव पद हो रब मेरा सतगुरु बन, चुकल है संसार मैनू वेख लैण दे, ओए ते चुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरख जिन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो ऐसा निर्लज्ज अभवी मिथ्या दृष्टि देवता है कि एक ही रात में ये सारे उपसर्ग हुए हैं। कितने टाइम ड्यूरेशन में? एक ही रात में इतने बड़े बड़े कष्ट दिए, मगर प्रभु बिल्कुल शांत है। वो अभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा, 6 महीने तक कष्ट देगा। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक प्रभु को कष्ट देगा। प्रभु ने देखा कि मेरी यहाँ की स्पर्शना कंप्लीट हो गई, और प्रभु वहाँ से विहार कर देते, और चलते चलते प्रभु दृढ़ भूमि से बालुका की ओर बढ़ते। मगर उस मार्ग में भी वो 500 चोरों की विकुर्बणा करके प्रभु को पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट देता है। मगर प्रभु ऐसे समय में भी शांत रहते। दृढ़ भूमि से प्रभु बालुका की ओर, और बालुका से प्रभु तोसली गांव की ओर बढ़ते। कौन सा गांव? तोसली गांव। और तोसली गांव में जैसे ही प्रभु अपनी ध्यान साधना में अवस्थित हुए, और ये संगम प्रभु का ही शिष्य का वेश धारण करके घरों में पहुंच जाता है, चोर का रूप बना करके। मीन्स चोरी कर्म करना चोर का रूप हुआ, वेश साधु का पहना है, और घरों में सेंध लगा रहा है। और जब सेंध लगा रहा है और जब पकड़ा जाता है तो लोग उसको मारने पीटने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। तो दिन दिहाड़े चोरियां कर रहा है। वो बोलता है, मेरे को क्यों बोलते हो, मैं तो वही कर रहा हूँ जो मेरे गुरु महाराज कहते हैं, मैं तो वही करता हूँ जो मेरे गुरु महाराज आदेश देते हैं। तुम्हारे गुरु महाराज कहाँ है? मेरे गुरु महाराज उद्यान में ध्यान अवस्था में खड़े हैं। वो तो हमारे ठगों के सरदार हैं, सरदार। ऐसे बड़े सारे संत हैं उनके, और लोगों के घरों में सेंध लगाते हैं, चोरियां करते हैं, और हम ऐश की ज़िंदगी जीते हैं। अब लोग सारे के सारे कहाँ पहुँच जाते हैं? उस सरदार को ही पकड़ते हैं।
दृढ़ भूमि से प्रभु गावतोसले आकर करते ध्यान, आकर करते ध्यान, आकर संगम लगाता सेंध कहे ये ही गुरु फरमान, ये ही गुरु फरमान, ये ही उसके कहने पे जनता, उसके कहने पे जन मारने प्रभु को जाएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो भीड़ आकर के इकट्ठी होकर के प्रभु को मारने के लिए तैयार है। कौन बचाता है, कौन छुड़ाता है, कल जानते हैं। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम।